नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ, ठीक है ना, दूसरा चैप्टर द्विघात बहुपद। इसमें हम लोग टोटल 37 से लेके 55 तक प्रश्न को करेंगे लोग, ठीक है, जो कि पीछे क्लास में हम कुछ प्रश्न करा दिए हैं, यानी 35 तक प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है। इस चैप्टर का हम लोग 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। उसका लिंक हम इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्न को देखिएगा। चलिए आइए इस प्रश्नों को हल करते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का तरीका जानते हैं कि कैसे और क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना, और किस किस तरीक़ा से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिए दोस्त, क्या कह रहा है ना, 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जैसे 35 नंबर आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है, कि x+2 गुणनखंड हो तो उसके बहुपद का एक शून्य क्या होगा। उसी तरह 36 नंबर हम लोगों का प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न क्या है, यदि बहुपद px का एक शून्य 4 हो, बहुपद px का एक शून्य कितना कह रहा है, px का एक शून्य कितना है तो 4 है। तो कह रहा ऑप्शन में से जांच कीजिए कि इनमें से कौन बहुपद सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। पहले का ऑप्शन दे दिया है x+4 दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है आप लोगों को कि 4x², कितना 4x²। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है तो 4x, और ऑप्शन नंबर डी x-4 दे दिया। आपको पूछ रहा है px का एक शून्यक या गुणनखंड कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। शून्यक का जब भी बात करें यहाँ पर 0 रख के आप लोग जांच कर सकते हैं। बताइए 0 रख के जांच करेंगे तो यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो सकता है। x है तो x, ये +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। बताइए +4 आया, नहीं आया, तो ये ऑप्शन हम लोगों को गलत हो गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। 4x² बराबर क्या रख लेंगे तो 0 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 आया तो नहीं आया, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर हम किसको तो डी को जांच करते हैं। यहाँ पर x-4 = 0 ले लेते हैं, तो x बराबर हम लोगों को -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यही हम लोग क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी 36 का कितना हो जाना है तो डी हो जाना है, ठीक है। चलिए 36 के बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। कह रहा है ना, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है ना, x² + 2x + 1 कितना दे दिया है, x² + 2x + 1 कि क्या होगा शून्यक, अगर इसका शून्य क्या तो एक अल्फ़ा और एक बीटा होगा। तो आपको क्या पूछ रहा है ना, 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। इस प्रश्न को हम इतना बार बताए हुए हैं, इतना बार कि समझ सकते हैं लोग। -b क्या तो c हो जाता है इसका आंसर। -b के जगह पर क्या होता है, जो x के साथ में रहता है वो b होता है, कितना है 2 है। और c के जगह पर जो अकेला रहता है, ठीक है, वो c हो जाता है, यानी -2/1। कहने का मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों, इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाता है ना, ax² + bx + c होता है। जो अकेला रहता है वो c कहलाता है, जो x के साथ में रहता है b कहलाता है, जो x² के साथ में रहता है a कहलाता है। लेना था -b के जगह पर x के जो साथ में 2 है तो 2 ले लिए, c के जगह पर 1 है तो 1 ले लिए। नीचे 1 रहे या नहीं रहे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से 2 में भाग लगाइए फिर से 2 मर्तबे में कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाना है, -2। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। 37 के B4 बाहुबली। 38 नंबर प्रश्न को थोड़ा देखिए, 38 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ये 38 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्त, क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में x² - 2√x - 12 के शून्य कौन है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकालते हैं लोग, ठीक है। चलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं, बिल्कुल सिखाए हुए हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर x² - √2x और -12 दे दिया है। x² - √2x -12 दे दिया है, ठीक है, इतना ही दिया है। इसका क्या कह रहा है ना, शून्यक कौन से हैं। कोई दिक्कत नहीं, जब भी रूट वाला प्रश्न आएगा ना, हाँ कौन है,
पानी पीना था। इधर नलका है, नलका में जाकर पानी पी लीजिए, ठीक है। जाओ बता दो। देखिए दोस्त, प्रश्न हम लोग क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 कितना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस कितना था, 12 था। ठीक है, इसके शून्य निकालना है। जब भी हम लोगों को रूट वाला प्रश्न आएगा ना और उसका शून्य निकालने का बात करेगा तो क्या करते हैं, इसमें शून्य निकालना मतलब एक अल्फा एक बीटा का मान निकालना होता है। ठीक है, ये दोनों का मान साथ में हम लोग निकालते हैं क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब भाई कितना हो जाता है, तो 2a हो जाता है, 2a हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस b के जगह पर यहाँ पर जो x के साथ में रहता है, x के साथ में माइनस रूट 2 है तो माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब माइनस कितना, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर यहाँ पर क्या कुछ नहीं है तो 1 है, और c के जगह पर -12 है, 1 अगुने -12। ठीक है, समझ में आ गया, 1 और -12 हो जाएगा। चलिए अब बाई कितना हो गया, तो 2 और a के जगह पर कितना हो जाएगा ना, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बताइए, माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना था, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसे माइनस रूट 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आप लोग पता है माइनस माइनस गुना करेंगे तब प्लस देता है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हो गया, रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है जी, 2 हो जाता है। क्यों, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 में 12 से गुना करेंगे, 12 चौका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब आई कितना, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न जब आएगा ना तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको इग्नोर कर देने के लिए, छोड़ देने के लिए। ठीक है, हम ही नहीं कर रहे हैं कि छोड़ देना है, क्योंकि 100 प्रश्न पूछेगा ना, 100 प्रश्न में देखना है कि कौन कौन प्रश्न आसान है। देखिए, प्रश्न बनाना बहादुरी नहीं कहलाता है, प्रश्न को छोड़ना बहादुरी होता है कि कौन प्रश्न हमको ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक ना, और कौन प्रश्न कम समय ले रहा है। हम जानते हैं कि बहुत आदमी क्या होते हैं ना कि हाँ जिद रखता है कि हम बना लेंगे, ऐसा भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाना है, उसको छोड़ देना है। देखना है कि कौन कौन प्रश्न को छोड़ना है, कौन कौन को बनाना है, क्योंकि 100 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न बनाना है। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, कहीं माइनस प्लस गलती हो जाए फिर से गलत हो जाएगा ना, तो हम बना देते हैं, इसे आप लोग करिएगा। ठीक है, क्या हो गया, रूट अंडर 2 हो गया, प्लस है तो प्लस 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। जब 50 को तोड़ेंगे हम लोग तो 50 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ा लग जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 1 5 निकल जाएगा और रूट में 1 2 रह जाएगा, ये रह जाएगा। ठीक है, 48 2 जोड़े हैं 50 है, स्टेप थोड़ा छटका रहे हैं। 48 2 50, 50 को तोड़ने पर ये आएगा। ठीक है, हाँ भाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम लोगों के आंसर इस तरह नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसमें 2 स्टेप और करना है। रूट 2 है कॉमन ले लिया है तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 2 को रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, तो रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 स्टेप में लिखेंगे। एक 1 + 5 बाई कितना, तो रूट अंडर 2। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह का प्रश्न दिया है, चलिए दिया हुआ है। एक क्या लिखेंगे, 1 - 5 बाई रूट 2। ठीक है, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 बटा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और कोमा ये
कितना, एक में से 5 घटेगा तो -4 बटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो देख रहे हैं भाई कि ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में ये भी नहीं दिया है। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, D4 देवसेना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इतना बड़ा प्रश्न ना ऑप्शन में ही नहीं दिया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, D4 देवसेना हो जाएगा। 6/√2 और -4/√2 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। चलिए, तो इतना लंबा प्रश्न आएगा, इतना कठिन प्रश्न आएगा ना, तो आप लोगों को छोड़ देना है। चलिए, इसका क्या हो जाना है, D। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे लोग, ठीक है। 39 के बाद कितना, तो आते हैं लोग हम लोग 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न पे। चलिए, 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कर रहा है ना कि 2x² + 3x - 4 कितना दे दिया है, 2x² - 3x - 4 कि एक शून्य का ऑप्शन देखिए दे दिया है कितना, तो ऑप्शन दिया है आप लोगों को कि एक शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाता है, तो C/A हो जाता है। C की जगह पर कितना, -4 और A की जगह पर यहाँ पर कितना, तो 2 काट देंगे, -2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो C4 का टप्पा। यूँ नहीं कहिए कि धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, अब जितना फास्ट कहिएगा उतना फास्ट चलेंगे। देख लीजिए 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इस प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + a, x² - 9x + a, ठीक है, कि क्या कह रहा है ना कि a का मान गुणनफल 8 है, तो अभी इसके शून्य को हैं कि मान गुणनफल कितना है, 8 हैं, तो इसके शून्य क्या होंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, इसका मान गुणनफल 8 हैं तो इसके शून्य होंगे। मान गुणनफल कहने का मतलब एक बार बना के जांच करते हैं लोग, क्या है ना, मान गुणनफल अगर कह रहा है तो अल्फा इंटू कहीं बीटा का मान दे दिया है 8, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू C/ कितना हो जाता है जी, तो हमारा A हो जाता है इजकल टू 8। चलिए, C की जगह पर कितना है A, और A की जगह पर कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया। अब 8 रख के हम लोग जांच कर लेंगे, A की जगह पर कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए यहाँ पर इतना कि मान गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दे दिया था, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू C/A होता है। यहाँ पर देख लीजिए C/ कितना होता है, A होता है, यहाँ पर C/A होता है। C की जगह पर कितना है, A है, और A की जगह पर कितना है, तो 1 है। तो यहाँ से हम लोग कितना मिल जाएगा, A बराबर कितना, तो 8 मिल गया। A बराबर जिससे 8 मिला तो यहाँ पर लिख देंगे x² - 9x और +8, ठीक है। समझ में आ गया, A की जगह पर 8 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुणनखंड करना बिल्कुल आसान होता है, समझिएगा। यहाँ पर उतना लंबा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इसको गुणनखंड तोड़ना है इसको, और यहाँ पर जो रहता है उसको गुना कराते हैं। तो 8 और 1 में गुना कराएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए, 20 वाला संख्या यानी -9 आना चाहिए। तो -8 में अगर -1 जोड़ दें तो -9 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को यहाँ पर लिख देना, -8 और -1 लिख देना, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है ना, यहाँ पर x² के साथ में जो रहता है उससे भाग लगा दीजिए, ठीक है। क्या है, तो 1 से भाग लगा दिया। भाग जैसे लगाएंगे तो चिन्ह को चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। बताइए यहाँ पर 1 से 8 में भाग लगाएंगे 8, 1 से 1 में भाग लगाएंगे 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8,1। ऑप्शन नंबर कितना, तो 8,1 या 1,8। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा, D4 देवसेना। 40 के क्या हो जाएगा, D4 देवसेना हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्त। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, यदि Px इजकल टू 4x³ - 5x², Px इजकल टू कितना दे दिया है, 4x³ - 5x², ठीक है, 5x² + 3x + 7 + 3x + 7 दे दिया, ठीक है। आपको पूछ रहा है अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान पूछ रहा है। क्या होता है, -d/a हो जाता है, -d/a, ठीक है। अब देखिए किसके रूप के होता है, तो ax³ + bx² + cx + d के रूप के होता है। माइनस है तो माइनस, d के जगह पर जो अकेला रहता है यानी कितना, तो 7। अब भाई a के जगह पर जो x³ के संगे रहेगा, x³ के संगे 4 है, कितना इसका आंसर हो जाएगा, -7/4, -7/4। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल, A4 एप्पल। 41 के बाद 42 नंबर प्रश्न को देखिए। 42 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है दोस्त, देखिए यही प्रश्न जो होता है ना,
एग्जाम में पूछ देगा तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन आप लोगों को कठिन होने नहीं देंगे, इसको बहुत जल्दी हम बता देंगे। ठीक है, देखिए एक समीकरण दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दे दिया। आपको पूछ रखा है क्या, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग हल करते हैं। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा में गुना होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा से बीटा में गुना होगा तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग बताइए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला नहीं बताया शुरुआत में? बिल्कुल बताया। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से घटा देना होता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, बट्टा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाई ए हो जाता है। ठीक है, बाई यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, बस मान तो रख लेना है हम लोगों को। माइनस है तो माइनस, बी की जगह पर यहाँ पर कितना है -3 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। बाई ए की जगह पर कितना है तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, -2 गुने सी की जगह पर यहाँ पर 5 और ए की जगह पर यहाँ पर 1। ठीक है, बाई कितना हो जाएगा आप लोगों को, तो सी की जगह पर वहीं 5 आई, ए की जगह पर 1, 5/1, 5/1 को 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, नीचे 1 रहे या नहीं रहे 10, बट्टा कितना हो जाएगा जी तो 5 हो जाएगा। बताइए 9 में से 10 घटेगा तो -1 बाई कितना हो जाएगा 5, -1/5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो C4 कटप्पा। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आसान होता है, बस बनाने का तरीका और प्रैक्टिस आप लोगों को धांसू होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दे दिया है ना, भाग एल्गोरिथम में Px = gx मल्टीप्लाई Qx प्लस Rx, जहाँ gx ≠ 0 भाजक है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर Rx का घात gx का घात से छोटा होता है, Qx का नहीं, Rx का घात gx के घात से बड़ा होता है। चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कह रहा है ना, Px = gx मल्टीप्लाई Qx, यही ना दिया है Qx और प्लस कितना Rx दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा है इसमें से हम लोग क्या होता है ना, देखिए Rx जो होता है ना, इसे शेषफल बोला जाता है, शेषफल। Gx इसका मतलब भाजक, इसको भागफल। ठीक है, इसको भाज्य बोला जाता है, भाज्य। कहने का मतलब 2 में अगर हम लोग 3 से भाग लगाएं, माने 3 में 2 से भाग लगाएं तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे शेषफल। शेषफल मतलब वही Rx। ठीक है ना, ये भागफल मतलब Qx। ठीक है, ये भाज्य मतलब Px, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाजक मतलब Gx हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसको छोड़िए, यहाँ पर आइए। शेषफल जो होता है ना, हमेशा यहाँ पर देख लीजिए 2 में 3 से भाग लगाएं तो इतना आ गया, इतना हाई हो गया, R हो गया, हाई हो गया तुम्हारा क्या तो B हो गया, B कहने का मतलब G हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर G हो गया। बताइए G क्या है, G 2 है यहाँ पर, और R कितना है 1 है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो इसी का अर्थ क्या हो जाता है ना, Gx हमेशा बड़ा होता है किससे तो Rx से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा जो होगा ना ये वाला से बड़ा होता है। ठीक है, यानी R जो होगा हमेशा छोटा रहता है किससे, ये वाला से। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाना है तो B4 बाहुबली हो जाना है। चलिए 43 के B4 बाहुबली। 44 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा या कितना, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा 44, b का मान हो जाएगा
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान क्या होगा। यही प्रश्न हम लोगों का है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। चलिए चलिए 44 और 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 44 और 45 नंबर, ये दोनों प्रश्नों को रखते हैं होल्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप लोगों को बता देंगे। इसका सॉल्यूशन हमको लगता है कि अभी अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं कर पाएंगे, हम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, अच्छा से कर नहीं पाएंगे, अच्छा से समझा नहीं पाएंगे और टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको ये दोनों प्रश्न 44 और 45 को होल्ड पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं लोगों 45 के बाद अगला प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। 45 के बाद 46 नंबर क्या दे दिया है दोस्तों। 46 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर कितना दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको क्या कर रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये सब प्रश्न अब आप लोग कर पाएंगे लोग। माइनस बी बाई ए हो जाता है, ठीक है। माइनस बी की जगह पर यहाँ पर -2 हो जाएगा, बी के जगह पर कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अब बी के जगह पर यहाँ पर -2, अब भाई ए के जगह पर यहाँ पर रहता है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 रखो या नहीं रखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 46 के B4 बाहुबली हो जाएगा, B4 बाहुबली। 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है। 47 नंबर प्रश्न, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ ले है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाता है, C बाई ए हो जाता है। बहुपद हम लोग क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे दिया। सी के जगह पर लास्ट में जो रहता है यानी 10 और ए के जगह पर यहाँ पर जो रहता है 1, 10/1 का मतलब 10 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो A4 एप्पल हो जाएगा। 47। 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कितना y³ माइनस 2y स्क्वायर, कितना y³ माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस √3y माइनस √3y प्लस 1/2 दे दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका क्या पूछ रहा है ना, घात पूछ रहा है। घात क्या होता है, घात जो सबसे बड़ा का दिखता है, ठीक है। यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर y के पावर 0 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए y के पावर 0, y के पावर 1, y के पावर 2, y के पावर 3, घात सबसे बड़ा लिखा जाता है, क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 48 के C4 कटप्पा। 49 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग कितना 2 और गुणनफल कितना दे दिया है, -15। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, 2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया, -15 दे दिया। हमको पूछ रहा है द्विघाती बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला हम लोगों को रखना है और लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 2 दे दिया है, 2 लिख दिया। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -15 दिया है, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। B4 क्या हो जाएगा, बाहुबली। चलिए हम लोग हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं लोग, यानी 50 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं लोग, ठीक है। क्या कह रहा है ना, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। समझिएगा इसको ध्यान से। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप आप लोगों को बताए थे हम, कब बताइए, कब बताए थे, शुरुआत में बताए थे। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 3 गो शून्यक अल्फा बीटा और गामा, 1 शून्यक अगर हम लोग खत्म कर देते हैं तो 2 गो शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाता है, C बाई ए हो जाता है, C बाई ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C बाई ए, C बाई ए। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। 50 के B4 बाहुबली। 51 और प्रश्न देखिए। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर माइनस px, ठीक है, प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। क्या कह रहा है, x -2 से पूर्णतः विभाजित है तो p का मान पूछ रहा है।
पी के मान इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, तो x माइनस 2 बराबर 0 रख लेंगे। x इक्वल टू क्या हो गया, तो प्लस 2 उधर जाएगा, तो रख लीजिए x के जगह पर 2, x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 के क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 4, और x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस p, और x के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 8। ठीक है, समझ में आ गया, यही ना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 8 हो गया प्लस 4 जगह कितना हो जाएगा 16 माइनस 2p और प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हम लोग 0 रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 8 16 16 16 कितना हो गया 32 माइनस 2p उधर जाएगा तो प्लस 2p हो जाएगा। 2 से 16 32 घट गया कितना 16 बार में, यानी p के मान कितना आ गया, तो 16 आ गया। p के मान 16। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो D4 देवसेना। D4 कितना हो जाएगा, देवसेना। 51 के बाद नंबर 52 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को कितना, तो 44 और 45 नंबर प्रश्न होल्ड पर रखे हैं। ठीक है, उसी तरह 52 नंबर प्रश्न आप लोग क्या करेंगे ना, तो बनाएंगे। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न बनाएंगे। ये तीनों प्रश्न को ट्राई कीजिएगा बना के लाने के लिए, बनेगा तो सही, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 52 के बाद 53 नंबर प्रश्न देखिए। 53 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ बाबू, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 कितना दे दिया है, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 6 कि क्या कह रहा है ना, कि शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो कौन संबंध सही है। एक बार हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, इसका मान क्या हो जाता है ना, माइनस b बाई ए हो जाता है, इसका मान c बाई ए हो जाता है। ठीक है, चलिए माइनस b की जगह पर यहाँ पर 6 है और बाई ए की जगह पर 2 है, यहाँ पर c की जगह पर माइनस 6 है और a की जगह पर यहाँ पर 2 है। c है तो c, और c की जगह पर यहाँ पर कितना माइनस 6, यहाँ पर b माइनस है ऑलरेडी, b की जगह पर 6 तो 6 3 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, यहाँ पर माइनस 3 आ गया, यहाँ पर भी माइनस 3 आ गया, माइनस 3 आ गया। यानी कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बराबर है किसके, अल्फ़ा इंटू बीटा के। ठीक है, माइनस 3 आ गया, माइनस 3 आ गया तो बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो A4 एप्पल हो जाएगा। 53 के A4 एप्पल। 54 नंबर प्रश्न देखिए। 54 नंबर प्रश्न क्या